नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। फोलिक एसिड और विटामिन B12 सिरप एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका उपयोग शरीर में खून बनाने, कमजोरी दूर करने और नर्व्स को मजबूत करने के लिए किया जाता है। भारत में एनीमिया और B12 डेफिशिएंसी बहुत ही आम है, इसलिए यह सिरप डॉक्टर अक्सर रिकमेंड करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यह सिरप क्यों लिया जाता है, कैसे लेना चाहिए, कितनी मात्रा सही है, किन लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत होती है और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह सिरप काम क्या करता है। फोलिक एसिड, जो कि विटामिन B9 का एक सिंथेटिक फॉर्म है, और विटामिन B12 दोनों साथ में मिलकर हमारे शरीर में नए लाल रक्त कण यानी कि न्यू RBC बनाने में जरूरी होते हैं। फोलिक एसिड शरीर की कोशिकाओं को बनने और बढ़ने में मदद करता है, खासकर गर्भावस्था के दौरान जब बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी का विकास तेजी से होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। विटामिन B12 ऊर्जा बनाने, नसों को सुरक्षित रखने और दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में सहायता करता है। जब फोलिक एसिड और विटामिन B12 एक साथ दिए जाए तो यह शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया को जल्दी ठीक करने में अधिक मदद करते हैं। दोनों मिलकर लाल रक्त कणों का उत्पादन बढ़ाते हैं, जिससे थकान, कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याएं कम होती हैं। यदि केवल फोलिक एसिड दिया जाए और शरीर में विटामिन B12 की कमी हो तो एनीमिया तो छिप सकता है, लेकिन नसों से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए इन दोनों का संयोजन और भी ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। आइए जानते हैं कि यह सिरप किन लोगों को लेना चाहिए। यह सिरप उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर, हाथ पैर में झुनझुनी, मुंह के छाले या बाल झड़ने जैसी समस्या होती है। शाकाहारी या फिर विगन व्यक्तियों, वृद्ध लोग, किशोर विद्यार्थियों और विकास की अवस्था में बच्चों में फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी अधिक देखी जाती है। गर्भावस्था में भी इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। जिन महिलाओं को भारी मासिक धर्म होता है या जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे कि गैस्ट्राइटिस या फिर IBS है, उनमें भी इसकी कमी आम पाई जाती है। ऐसे में यह सिरप शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। आइए समझते हैं इसके करेक्ट डोजेस यानी कि सही मात्रा के बारे में। फोलिक एसिड और विटामिन B12 सिरप की मात्रा व्यक्ति की उम्र, कमी की गंभीरता और सिरप की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। इसलिए अंतिम डोज, फाइनल डोज हमेशा डॉक्टर तय करते हैं। सामान्य रूप से वयस्कों को 5 मिलीलीटर दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है, जबकि 13 से 18 वर्ष के किशोरों को 5 मिलीलीटर दिन में 1 बार, आवश्यकता होने पर 2 बार तक दिया जा सकता है। 5 से 12 वर्ष के बच्चों में मात्रा 2.5 से लेकर 5 मिलीलीटर दिन में 1 बार रखी जाती है और यह डॉक्टर की देखरेख में ही दी जानी चाहिए। गर्भावस्था में प्रतिदिन लगभग 400 से 600 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड और इसके बराबर विटामिन B12 की जरूरत होती है। इसलिए अक्सर 5 मिलीलीटर दिन में 1 बार सिरप दिया जाता है। उपचार अवधि सामान्यतः 4 से 12 सप्ताह रहती है, लेकिन गंभीर कमी होने पर यह 3 से 6 महीने या इससे भी अधिक समय तक चल सकता है। आइए समझते हैं कि इस सिरप को किस तरह से लेना चाहिए। इस सिरप को लेने से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाना आवश्यक है ताकि दवा समान रूप से मिश्रित हो जाए। इसे सुबह या दोपहर में, विशेष रूप से भोजन के बाद लेना बेहतर माना जाता है ताकि पेट पर कोई भार न पड़े। हालांकि इच्छा अनुसार खाली पेट भी लिया जा सकता है। बस कुछ लोगों में इससे हल्की अम्लता यानी कि एसिडिटी हो सकती है। दवा हमेशा मापने वाले कप से ही ले ताकि सही मात्रा रहे। ध्यान रहे कि दूध या फिर अन्य डेयरी उत्पादन होते हैं वो विटामिन B12 के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसीलिए सिरप लेने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट तक दूध या फिर दही का सेवन न करें। अगर बात करें पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की, तो फोलिक एसिड और विटामिन B12 सिरप सामान्यतः अधिकांश लोगों में सुरक्षित रहता है, लेकिन कुछ हल्के दुष्प्रभाव कभी कभी दिखाई दे सकते हैं, जैसे मितली आना, पेट में गैस बनना, हल्का सिर दर्द या थोड़ा दस्त होना। बहुत अधिक मात्रा में लेने पर कुछ लोगों में चेहरे पर दाने यानी कि एक्ने या फिर चिड़चिड़ापन मतलब कि मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं भी देखी जा सकती है। बेहद कम मामलों में एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसमें त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या चेहरे पर सूजन जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसे किसी गंभीर संकेत का अनुभव हो तो दवा बंद करके तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है। आइए समझते हैं कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में। फोलिक एसिड और विटामिन B12 सिरप लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि दवा सही तरीके से काम करे। अगर आपको लीवर या किडनी से जुड़ी कोई दिक्कत है तो पहले ही डॉक्टर को बता दें, क्योंकि आपकी हालत के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से डोज एडजस्ट करनी पड़ सकती है, बदलनी पड़ सकती है।
डायबिटीज के मरीज खास करके जो मेटफॉर्मिन लेते हैं उनमें B12 की कमी बहुत ही आम होती, इसलिए उन्हें यह सिरप ज्यादा मदद कर सकता है। गर्भावस्था में इस सिरप की मात्रा खुद से कभी भी नहीं बढ़ानी चाहिए। जो लोग लंबे समय से एसिडिटी की दवा लेते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल लेते हैं, फिर पेंटोप्राजोल लेते हैं, उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसलिए बीच बीच में ब्लड टेस्ट करवाना अच्छा रहता है, ताकि पता चलता रहे कि सिरप असर कर रहा है या नहीं। आइए समझते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। देखिए, फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12 सिरप एक सुरक्षित और प्रभावी कॉम्बिनेशन है, खासकर एनीमिया, वीकनेस, नर्व प्रॉब्लम्स और प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन इसका असर तभी सही रूप में दिखाई देता है जब इसे सही मात्रा, सही समय और सही अवधि तक लिया जाए। सेल्फ मेडिकेशन से बचे और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें, ताकि आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिल सके। तो यह थी सामान्य जानकारी विटामिन B12 प्लस फोलिक एसिड सिरप के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।